15 अगस्त 1994 मणिपुर का तमेंगलोंग गांव। घने बादल थे और हल्की हल्की बरसात शुरू हो चुकी थी। तीसरी क्लास में पढ़ने वाला एक 10 साल का बच्चा अपने स्कूल के ग्राउंड में परेड कर रहा होता है। वो लड़का जिसके कदम तो परेड में चल रहे थे, लेकिन दिमाग एक सवाल से भरा था। सवाल कि उसके पास स्कूल यूनिफॉर्म की एक ही जोड़ी थी जो बारिश और कीचड़ में गंदी हो रही है। उसे पता था कि कल वो ये कपड़े नहीं पहन पाएगा, क्योंकि उसके घर वाले स्कूल यूनिफॉर्म की दूसरी जोड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन लड़के के मन में इस डर से ज्यादा उत्सुकता ये जानने की थी कि वो अफसर है कौन जिसे सारे बच्चे सलूट कर रहे हैं और जो एक अलग ही रुतबे के साथ तिरंगे झंडे को फहरा रहा है। बच्चे ने अपनी जिज्ञासा अपनी टीचर के सामने रखी तो पता चला कि वो शख्स उनके जिले का डिप्टी कमिश्नर है। वो शख्स जिनके हाथों में जिले की कमान थी, जिसके दफ्तर से जिले की हर जरूरत की बड़ी फाइलें होकर निकलती हैं। टीचर का जवाब उस 10 साल के लड़के के माथे ऐसे चढ़ा कि उसने ठान लिया कि उसे ऐसा ही अफसर बनना है। लेकिन बस ठान लेने से तो कुछ हो नहीं जाता। बच्चा उस गांव में रहता था जिस गांव में बिजली आजादी के 54 सालों बाद पहुंची, जिस गांव में मोटर गाड़ियां अक्टूबर 2012 में देखी गईं। वो गांव जहां बीमारों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं बल्कि बांस की बनाई हुई काम चलाऊ स्ट्रेचरें थीं। वो गांव जहां स्कूलों की दीवारें जर्जर थी, यहां तक कि जिस ब्लैक बोर्ड पर उसने पढ़ाई की वो भी कई टुकड़ों में बटा हुआ था। संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन लड़के के मन में जुनून था। और इस जुनून का नतीजा क्या हुआ? 24 साल बाद ठीक उसी ग्राउंड में 15 अगस्त की उसी तारीख पर वैसे ही परेड हुई, वैसे ही बरसात भी हुई और वैसे ही बच्चों की भीड़ परेड भी कर रही थी। उसी बरसात में भीगते हुए बच्चों के बीच वही लड़का आ खड़ा हुआ, लेकिन अब वो किसी और को सलामी नहीं दे रहा था बल्कि बच्चों से सलामी ले रहा था। उसके हाथ में तिरंगे की डोर थी, क्योंकि वही लड़का अब बन चुका था तमेंगलोंग का डिप्टी कमिश्नर। नाम आर्मस्ट्रांग पेम। 2009 बैच के मणिपुर काडर के आईएएस, जिन्हें जाना गया द मिरेकल मैन ऑफ मणिपुर के नाम से और जाना गया उस पीपल्स रोड के लिए जिसकी कहानी आपको दशरथ मांझी की याद दिला सकती है। क्या है इस सड़क और आईएएस आर्मस्ट्रांग पेम की कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का नौकरशाही से जुड़ा खास शो लाल बत्ती। तमेंगलोंग मणिपुर के पश्चिमी हिस्से में बसा एक पहाड़ी और जनजातीय बहुल जिला। प्राकृतिक संसाधनों के जितना करीब, आधुनिकता से उतनी ही दूर। इसी गांव के जेमे नागा समुदाय में सितंबर 1984 को आर्मस्ट्रांग का जन्म हुआ। गांव के ही स्कूलों से हाई स्कूल तक की पढ़ाई कर आर्मस्ट्रांग दिल्ली आ गए। 2005 में डीयू के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीएससी की और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स भी। सिविल सर्वेंट बनने का जुनून था तो यूपीएससी की तैयारी की और दो बार यूपीएससी क्रैक भी किया। पहली बार में तैयारी थोड़ी कमजोर थी तो आईआरएस की पोस्ट मिली, लेकिन आर्मस्ट्रांग को तो आईएएस ही बनना था, तो उन्होंने दोबारा से तैयारी की और यूपीएससी सीएससी 2008 में 439वीं रैंक लाकर आईएएस की पोस्ट हासिल की। आर्मस्ट्रांग को ना सिर्फ आईएएस का पोस्ट मिला बल्कि होम कार्डर भी अवार्ड किया गया। मणिपुर वापसी के बाद करीब एक दशक तक आर्मस्ट्रांग ने अलग अलग जिलों में काम संभाला और फिर मई 2017 में अपने ही होम टाउन तमेंगलोंग में जिला मजिस्ट्रेट बनकर पहुंच गए। इसके बाद अप्रैल 2022 से ही सेंट्रल डेप्यूटेशन पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर ये गए और अब तक इसी पद पे हैं। करीब 16 साल की सरकारी सेवा में आर्मस्ट्रांग को 16 से भी ज्यादा पदों पर नियुक्त किया गया और अमूमन हर पद पर ही इन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी सेवा दी। लेकिन 2012 में अपने होम टाउन में पोस्टिंग के बाद इन्होंने जो किया उसने बनाया इन्हें द मिरेकल मैन ऑफ मणिपुर। 2007 में यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट देने के बाद आर्मस्ट्रांग अपने गांव आए थे। इन इलाकों में बचपना बिताने वाले आर्मस्ट्रांग को पता था कि यहाँ के लोगों को ट्रैवल करने के लिए कितनी दिक्कतें उठानी होती हैं। उन्होंने इन परेशानियों को दूर करने की ठानी और तय किया कि वो 31 गांवों का दौरा करेंगे और वो भी पैदल, इसलिए ताकि देख सकें कि लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। आर्मस्ट्रांग ने देखा और उनकी दिक्कतें समझी भी।
लेकिन जब आईएएस की पोस्ट नहीं मिली तो उन्होंने फिर से तैयारी की और 2009 में आईएएस बनकर दोबारा इन्हीं गांव में लौटे। शुरू के 3-4 साल तो आर्मस्ट्रांग को दूसरे जिलों में पोस्टिंग मिली, लेकिन जब 2012 में उन्हें तमेंगलोंग जिले के ही सब डिवीजन टोसेम का एसडीएम नियुक्त किया गया तो आर्मस्ट्रांग एक बार फिर से लोगों की परेशानियां देखने निकल पड़े। घंटों पैदल चलते और लोगों की दिक्कतें अपनी डायरी में नोट करते रहते। इसी दौरान उन्होंने देखा कि तमेंगलोंग की तरफ जाने वाली सड़क ना होने के कारण केवल 50 किलोमीटर की दूरी के लिए लोगों को पहले एक नदी पार करनी पड़ती है और फिर ऐसे पथरीले और जंगली रास्ते से गुजरना पड़ता है जिसे सड़क कहना भी मुश्किल था। एक ऐसा रास्ता जिसे कवर करने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। उन्होंने देखा कि इन्हीं रास्तों से लोग चावल की बोरियां अपनी पीठ पर लाद कर घंटों पैदल चलते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि टोसेम बहुत ही दूर और पिछड़ा इलाका था। मौसम की वजह से हालत ऐसी थी कि वहां हमेशा ही कई खतरनाक बीमारियां फैल जाती, जिससे बहुत सारे लोग बीमार पड़ते। लेकिन गांव के पास कोई ऐसी सड़क नहीं थी जिस पर गाड़ी चल सके। नतीजतन नजदीकी अस्पताल पहुंचने के लिए लोगों को 2-3 दिन तक पैदल चलना पड़ता था। बीमार लोगों को लकड़ी के बने काम चलाऊ स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाना होता था। दुख की बात यह थी कि कई लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ देते थे। आर्मस्ट्रांग ने जब लोगों से उनकी इच्छा पूछी तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, एक सड़क, एक अच्छी सड़क। लेकिन ऐसे इलाके में सड़क बनाना एक चैलेंजिंग काम था। हैरानी की बात यह कि 1981 में केंद्र सरकार ने इस सड़क के लिए 101 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन वो पैसा कभी जमीन पर काम में आया ही नहीं। करीब 30 साल तक सड़क सिर्फ कागजों में रही, एक सपना बनकर। आर्मस्ट्रांग की कहानी लिखने वाली कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि उन्होंने सड़क बनवाने के लिए कई बार सरकार से फंड की डिमांड की, कई बार अपने सीनियर अफसरों से मुलाकात कर मदद मांगी, लेकिन सबने यह कहकर बात टाल दिया कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में वक्त लगता है और संसाधन सरकार के पास नहीं थे और वक्त आर्मस्ट्रांग के पास। उन्हें पता था कि इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए वक्त लगेगा प्रपोजल बनाने और डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में, लेकिन आर्मस्ट्रांग के पास इतना वक्त नहीं था। उनके पास बस 1 साल का ही वक्त था, इसके बाद उनका तबादला हो जाता। पर आर्मस्ट्रांग इस पोस्ट पर ही रहते हुए गांव वालों को सड़क देना चाहते थे और जब उन्हें समझ आ गया कि सरकार के संसाधन के इंतजार में रहें तो उनके हिस्से सिर्फ इंतजार ही आएगा, तो उन्होंने एक बेहद बोल्ड स्टेप लेने का सोचा। स्टेप कि वो खुद ही एक सड़क बनाएंगे। द हिंदू से हुई बातचीत में आर्मस्ट्रांग बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपनी 3 साल की कमाई से बचे 5 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए लगा दिए। कम पड़े तो अपने भाई जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं उनसे 1 लाख रुपए उधार लिए, अपनी मां से 5,000 रुपए लिए जो उनके पिता की 1 महीने की पेंशन थी। लेकिन इतने से तो काम हुआ नहीं। फिर उन्होंने अगस्त 2012 में फेसबुक पर एक चैरिटी इवेंट की शुरुआत की, लोगों से चंदा जुटाना शुरू किया, लोगों के बीच जाकर बताया कि मैं अपना सब कुछ इस सड़क के लिए देने को तैयार हूं, लेकिन क्या आप भी इस सड़क के लिए मेरी मदद करेंगे। टेडेक्स में दी अपनी स्पीच में आर्मस्ट्रांग बताते हैं कि जब उन्होंने लोगों से ऐसी बातें की तो गांव से एक 92 साल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी आगे आए, कहा कि उन्हें 200 रुपए महीने की पेंशन मिलती है और इसी पेंशन से जुटाए हुए 1,000 रुपए वो आर्मस्ट्रांग को देना चाहते हैं। और भी लोग आए, किसी ने इस काम के लिए बतौर लेबर काम करने की इच्छा जताई तो किसी ने काम करने वाले लोगों के लिए खाना बनाने की। और केवल गांव के ही लोग नहीं बल्कि आर्मस्ट्रांग की मदद के लिए विदेशों से भी डोनेशन आए। आर्मस्ट्रांग बताते हैं कि जब वो सड़क के लिए सोशल मीडिया पर चंदा जुटा रहे थे तो एक रात उन्हें अमेरिका से एक फोन आया। फोन करने वाले ने उनकी सड़क के लिए $2,500 अमेरिकी देने को कहा। इसके बाद अगले दिन न्यूयॉर्क से भी एक कॉल आया और कॉल करने वाले ने $3,000 अमेरिकी देने की पेशकश रखी। ऐसे ऐसे करके आर्मस्ट्रांग के इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 40 लाख रुपए जुट गए, लेकिन इतनी रकम भी एक सड़क को पूरा करने के लिए काफी नहीं थी। इतने पैसों में तो रॉ मटेरियल भी पूरी तरह नहीं आता। आर्मस्ट्रांग कहते हैं कि उन्होंने लोकल कॉन्ट्रैक्टरों से मुलाकात की और उन्हें फ्री में अर्थ मूवर माने जेसीबी मशीन और रोड रोलर देने को कहा। धीरे धीरे सारे संसाधन जुटते गए और इन्हीं पीपल की मदद से तैयार हुआ पीपल्स रोड, जिसने आर्मस्ट्रांग को बनाया द मिरेकल मैन ऑफ मणिपुर।
द हिंदू से हुई बातचीत में आर्मस्ट्रांग बताते हैं कि जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी तो उन्हें सरकारी विरोध का भी सामना करना पड़ा था। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन आर्मस्ट्रांग किसी भी कीमत पर लोगों के लिए ये सड़क बनाना ही चाहते थे। बाहरियों के साथ आर्मस्ट्रांग को अपने घर से भी ताने मिलते थे। वो बताते हैं कि उनकी माँ उन्हें बार बार कहती थी कि लोगों के लिए सड़क बनाना छोड़ो और पहले अपने लिए घर बनाओ। अगस्त 2012 में शुरू हुआ सड़क का काम फरवरी 2013 में पूरा होता है। छोटे छोटे हिस्सों से शुरू हुई ये पीपल्स रोड 80 से 100 किलोमीटर की कनेक्टिविटी वाली सड़क बन जाती है, जिसे आगे बढ़ाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने NH 137 का दर्जा दिया। एक गांव से शुरू हुई ये सड़क अब मणिपुर को नागालैंड और असम से जोड़ने वाली बन गई। इस सड़क से ना सिर्फ लोगों को आने जाने का रास्ता मिला, बल्कि गांव वालों को बिजनेस, एजुकेशन और हेल्थ इश्यूज को बेहतर करने के मौके भी मिले। आर्मस्ट्रांग बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद उन्हें फेसबुक हेडक्वार्टर से भी एक न्योता आया। न्योता लोगों को ये बताने का कि कैसे उन्होंने सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल कर लोगों की मदद की और पीपल्स रोड तैयार किया। पीपल्स रोड के अलावा आर्मस्ट्रांग को मणिपुर में कई और सुधारों के लिए जाना गया। मसलन एक किस्सा है जो उनके बचपन से जुड़ा है। आर्मस्ट्रांग बताते हैं कि जब वो बच्चे थे तो हमेशा सोचते थे कि DC का दफ्तर होता कैसा होगा, वो खाते क्या होंगे, रहते कैसे होंगे और काम क्या करते होंगे। इन्हीं सवालों को याद करते हुए आर्मस्ट्रांग ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उन्होंने जिले के स्कूलों में नोटिस भेजा कि वो स्कूल हर महीने के सेकंड फ्राइडे को अपने बच्चों को लेकर DC के दफ्तर आए, जहां उन बच्चों को आर्मस्ट्रांग गाइड करते हैं और उसके बाद दफ्तर के अंदर टूर कराते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए भी आर्मस्ट्रांग ने पहल निकाली। अपने बचपने को याद करते हुए आर्मस्ट्रांग सोचते थे कि उनके पास तब फुटबॉल खेलने के लिए संसाधन नहीं होते थे। किसी भी तरह प्लास्टिक और रस्सी से एक बॉल तैयार की जाती थी और बच्चे बिना जूतों के नंगे पैर ही उनसे खेलते थे। उन्हें चोट भी आती थी। 2018 में जब आर्मस्ट्रांग मणिपुर सरकार के स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में बतौर डायरेक्टर पहुंचे तो उन्होंने इस किस्से को याद कर एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। गांव में फुटबॉल ग्राउंड्स बनवाए, टूर्नामेंट्स कराएं और टाटा ट्रस्ट से मदद लेकर प्रदेश में 30 से भी ज्यादा ग्रास रूट फुटबॉल स्कूल्स खोलें। ना सिर्फ बच्चों को ट्रेन किया, बल्कि उन्हें गांव से निकालकर देश और विदेश में खेलने का मौका दिया। अपने सोशल वेलफेयर के इन प्रोजेक्ट्स के लिए आर्मस्ट्रांग को साल 2015 में इंडियाज मोस्ट एमिनेंट IAS ऑफिसर अवार्ड मिला, 2021 में इंडियाज डिस्टिंग्विश्ड IAS ऑफिसर अवार्ड और 2018 में यंग ग्लोबल लीडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खिताब से नवाजा गया। लेकिन प्रसिद्धियों के साथ ही आरोप भी आए। जुलाई 2017 में ही जब आर्मस्ट्रांग तमेंगलोंग के डिप्टी कमिश्नर थे, तब उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। लोगों ने आरोप लगाया कि आर्मस्ट्रांग ने एतुब नाम के एक शख्स जो कि एक हत्याकांड का सस्पेक्ट था, उसका बचाव किया। हालांकि ये मुद्दा ज्यादा बड़ा नहीं बन पाया और आर्मस्ट्रांग ने इसे सुलझा भी दिया। अगर आप देश के नौकरशाहों की स्क्रूटनी करें तो आपको ऐसे कम ही नौकरशाह मिलेंगे जिन्होंने अपने पद का 100% सही इस्तेमाल किया हो या फिर नौकरी के कर्तव्यों को निजी जिंदगी पर हावी होने दिया हो। ऐसे कम ही लोग हैं और जो हैं उनमें से आर्मस्ट्रांग पेम एक हैं। आप इनकी कहानी पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे है मेरे साथी आनंद। आप देखते रहिए खबरगांव।